सो गाइज गेम बॉय ऊज इज़ बैक। आज हम बात करने वाले हैं कंज्यूरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट के बारे में। अगर आप कंज्यूरिंग यूनिवर्स के फ़ैन हैं तो आपको पता होगा कि ये मूवी इस साल सितंबर में रिलीज़ होने वाली थी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब ये मूवी इस साल रिलीज़ नहीं होगी। इस मूवी के क्रिएटर्स इस मूवी में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, इसलिए अब हमें ये मूवी अगले साल ही देखने को मिलेगी। इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं जेम्स वॉन और डायरेक्ट कर रहे हैं माइकल केव्स। लोग इस बात से काफ़ी खफा है कि जेम्स वॉन इस मूवी को डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे, और इस मूवी को जो डायरेक्ट कर रहे हैं माइकल केव्स, उन्होंने इस मूवी से पहले इसी यूनिवर्स की मूवी द कर्स ऑफ ला लोरेना को डायरेक्ट किया था, जो कि इस यूनिवर्स की एक एवरेज मूवी की लिस्ट में आती है। ये तो हो गई इस मूवी की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, लेकिन आज हम जिस बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है इस मूवी का केस, द रियल केस ऑफ कंज्यूरिंग 3। जैसा कि आप जानते हैं कि कंज्यूरिंग 3 से पहले कंज्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही मूवी एडन लॉरेन के सॉल्व किए हुए रियल केस पे बनी थी, और ये मूवी भी उसी तरह एडन लॉरेन के रियल केस को लेके बनाई गई है। और इस वीडियो में मैं आपको उसी केस के बारे में बताने वाला हूँ जो कि कंज्यूरिंग 3 में लिया गया है। तो पहले से ही मैं आपको स्पॉइलर अलर्ट करता हूँ क्योंकि आपको आगे पूरी मूवी का प्लॉट पता चल सकता है, और अगर आपको मेरी तरह स्पॉइलर से घंटा फर्क नहीं पड़ता तो कृपया इस वीडियो को एंड तक देखें। मुझे सही ईयर तो नहीं पता, लेकिन ये सब स्टार्ट होता है 80s के समय में, जब ग्लैडजिल फैमिली ब्रुकफील्ड में शिफ्ट होती है। इस फैमिली में केवल 4 लोग हैं, ग्लैडजिल और उनकी वाइफ, उनकी बड़ी बेटी डेबी ग्लैडजिल एंड छोटा बेटा डेविड ग्लैडजिल। शिफ्ट होने के कुछ समय बाद ही ग्लैडजिल के छोटे बेटे डेविड को घर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। और देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द पैरानॉर्मल केसेस की कहानी यही होती है कि किसी परिवार ने अपना घर शिफ्ट किया और उन्हें घर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। ये सब बातें मैं अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर हम कंज्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकंड पे ध्यान दे तो उन दोनों का केस भी कुछ ऐसे ही था, लेकिन कंज्यूरिंग 3 के राइटर डेविड लेस्ली ने कहा है कि वो इस बार कुछ अलग करके दिखाएंगे। क्या वो इस मूवी का प्लॉट चेंज कर देंगे, ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो मैं आपको अभी कहानी सुना रहा हूँ वो इस केस की रियल कहानी है, जो कि एडन लॉरेन ने खुद एक इंटरव्यू में बताई थी। तो डेविड को अपने घर में कुछ अजीब सा महसूस होता था। जब ये बात उसने अपने पेरेंट्स को बताई तो उन्होंने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका मानना था कि अलग घर में शिफ्ट होने की वजह से डेविड थोड़ा सदमे में है। धीरे धीरे करके डेविड की तबीयत खराब होने लगी और डॉक्टरों के इलाज के बाद भी डेविड की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। ये सब देखकर डेविड की बहन डेबी भी परेशान रहने लगी और उसने अपने मंगेतर एंड्रे जॉनसन को अपने घर में बुला लिया ताकि वो डेविड का ध्यान रख सके। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, डेविड की तबीयत बस खराब होती जा रही थी। और एक दिन डेविड के माँ बाप ने उससे पूछ लिया कि बेटा हमें अपनी परेशानी बताओ। तो डेविड ने उन्हें बताया कि उसे रात को कुछ अजीब सी परछाई दिखाई देती है जो कि उसे मारने की धमकी देती है। शुरुआत में तो उसे कुछ ही दिखाई देती थी, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़ चुकी है। डेविड की बातों पे अब उसके माँ बाप को भी यकीन होने लगा था, तो उन्होंने देरी ना करते हुए सीधा एडन लॉरेन को कॉल किया और अपने घर में बुला लिया। एड एन लॉरेन ने डेविड की जांच की और बताया कि उस पे एक नहीं पूरी 43 आत्माओं का कब्जा है। ये सब पता लगते ही एड एन लॉरेन ने पास के चर्च से 4 प्रीस्ट को बुलाया और एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया शुरू की। ये प्रक्रिया काफी लंबी चली, लेकिन कुछ समय बाद डेविड पूरी तरीके से ठीक हो गया। लेकिन ये प्रक्रिया जब चल रही थी तब एंड्रे से एक गलती हो गई। उसने गुस्से में चिल्ला के कह दिया, लीव द बॉय अलोन, टेक मी इंस्टेड। इसका मतलब है लड़के को छोड़ दो, मुझे ले जाओ। और ऐसा ही कुछ हुआ। उन्हीं 43 आत्माओं में से एक आत्मा एंड्रे के अंदर घुस गई। जब डेबी एंड एंड्रे साथ साथ रहने लगे तो डेबी को एंड्रे के बिहेवियर में कुछ चेंज लगा, लेकिन डेबी इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो एंड्रे का मूड ठीक करने के लिए वो एक डिनर पार्टी के बारे में सोचती है, जिसमें वो अपने कुछ दोस्तों और अपने लैंडलॉर्ड एलन ब्रूनो को इनवाइट करती है। वो सब पार्टी के लिए एक बार रेस्टोरेंट में जाते हैं। पार्टी में एंड्रे एंड एलन का किसी बात पे कुछ छोटा सा झगड़ा हो जाता है और इस बात पे एंड्रे एलन को एक चक्कू से मार देता है। थोड़ी देर में पुलिस एंड्रे को पकड़ लेती है और हवालात में बंद कर देती है। जिस दिन एंड्रे को कोर्ट में पेश किया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुमने ये खून क्यों किया,
तो वो बस एक ही बात बोलता है, डेविल मेड मी डू इट, मतलब शैतान ने मुझसे ये सब करवाया। लेकिन कानून इस बात को नहीं मानता और उसे 20 साल की सजा हो जाती है, लेकिन उसके अच्छे बिहेवियर को देख के उसे 5 साल में ही छोड़ देते हैं। ये केस 1981 में काफ़ी सुर्खियों में था और अब शायद इस मूवी में यही कहानी दिखाई जाएगी। तो अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। रियल केस की जानकारी तो मैंने आपको दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा भी दबा दें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।